Hello guys, how are you? You are watching Z 3D Cartoon Stories channel. In this video, you are watching the fantasy story of the Heart of Eldoria, Alicia's Quest. So without wasting your time, let's start the video. Like and subscribe to watching more videos like this. एक दफा का जिक्र है, जादुई सरजमीन एल्डोरिया में एक छिपी हुई बस्ती थी जिसे विरेडिया कहा जाता था, जो एक जादुई जंगल के बीच में वाक़ थी। इस बस्ती में कदीम नस्ल के लोग रहते थे जिन्हें सुलफ कहा जाता था, जो फितरत के मुहाफिज थे और अनासिर से बात करने की सलाहियत रखते थे। इस बस्ती में एलिसिया नामी एक नौजवान सलफ रहती थी। दीगर सलफों के बरअक्स एलिसिया के पास एक मुनफरिद तहफा था। वो दूर से जादुई नवादरात और तवानाइयों की मौजूदगी महसूस कर सकती थी। ये तहफा उसे उसके साथियों में इज्जत बख्शता था और कुछ हद तक खौफजदा भी करता था। एक दिन जब एलिसिया जंगल के किनारे की तरफ जा रही थी, उसने एल्डोरिया के सबसे बुलंद पहाड़ माउंट ड्रैकोनिस के दिल से एक ताकतवर तवानाई का बहाव महसूस किया। कहा जाता था कि यह पहाड़ आखिरी ड्रैको की रहायशगाह है, जिसे सदियों से किसी ने नहीं देखा था। तजस्सुस और फर्ज शिनासी के तहत एलिसिया ने माउंट ड्रैकोनिस की तरफ सफर करने का फैसला किया। उसे मालूम था कि यह सफर खतरनाक होगा, दुश्वार गुजार रास्ते और कदीम जादू से भरा हुआ, लेकिन उसका अज़्म गैर मुज़लज़ल था। जब वो जंगल में मजीद आगे बढ़ी, एलिसिया को मुख्तलिफ जादुई मखलूक़ात मिले। बोलते दरख्त जो माजी के राज सरगोशी में बताते थे, खेलती पानी की परियां जो नदियों पर रक्स करती थीं, और अक्लमंद बूढ़े अलो जो रहनुमाई फराहम करते थे। हर मुलाकात ने उसे उसके तोहफे की हकीकी नवीयत को समझने के करीब कर दिया। दिनों के सफर के बाद एलिसिया माउंट ड्रैकोनिस की बुनियाद पर पहुंच गई। पहाड़ उसके सामने खड़ा था, उसकी चोटी बादलों में छिपी हुई थी। एक गहरी सांस लेकर उसने चढ़ाई शुरू की। रास्ता खड़ा और रुकावटों से भरा हुआ था, लेकिन एलिसिया का अनासिर के साथ ताल्लुक उसके कदमों की रहनुमाई कर रहा था। जब वो चोटी पर पहुंची तो एलिसिया ने एक छिपी हुई गार का दरवाजा दरियाफ्त किया, जो एक अथेरिल रोशनी से चमक रहा था। उसने एहतियात से अंदर दाखिल हुई। उसका दिल तवक्का से धड़क रहा था। गार के अंदर उसने एक शानदार क्रिस्टल देखा, जो जादुई तवानाई से झलक रहा था। और वहां क्रिस्टल के पास आराम करते हुए एल्डोरिया का आखिरी ड्रैको था। ड्रैको एलिसिया की मौजूदगी को महसूस करते हुए अपनी आंखें खोलता है और एक गहरी गूंजती हुई आवाज में बोलता है, खुशामदीद नौजवान सलफ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एलिसिया हालांकि खौफजदा थी, अपनी आवाज तलाश करती है। आप मेरा इंतजार कर रहे थे, लेकिन क्यों? ड्रैको ने वजाहत की कि क्रिस्टल एल्डोरिया का दिल था, एक ताकतवर नोदरत जो सरजमीन में जादू का तवाजुन बरकरार रखता था। ताहम इसकी तवानाई कमजोर हो रही थी और सिर्फ कोई खास तहफा रखने वाला शख्स उसकी ताकत को बहाल कर सकता था। एलिसिया वो मुंतखब शख्स थी। ड्रैको की रहनुमाई के साथ एलिसिया ने अपनी तवानाई क्रिस्टल में मुंतकिल की। उसने एक ताकत का बहाव महसूस किया, जो उसे एल्डोरिया की हर जानदार मखलूक से जोड़ रहा था। जैसे जैसे क्रिस्टल चमकने लगा, सरजमीन का जादू जवान हो गया, जो सबको हम आहंगी और खुशहाली दे रहा था। एलिसिया विरेडिया वापस आई एक हीरो की तरह। इसका सफर न सिर्फ जादू के तवाजुन को बहाल कर चुका था, बल्कि उसकी सलाहियतों की हकीकी हदों को भी बेनकाब कर चुका था। इसे उसके साथी सल्फों ने मनाया, जो अब उसे रहनुमा और मुहाफिज के तौर पर देखते थे। और इस तरह एलिसिया ने एल्डोरिया की हिफाजत जारी रखी। अनासिर के साथ उसका ताल्लुक पहले से ज्यादा मजबूत था। इसकी कहानी एक अफसाना बन गई, हिम्मत, तजस्सुस और हमारे अंदर मौजूद जादू की ताकत का सबूत। कहानी का मरकजी ख्याल जुरात, तजस्सुस और अंदरूनी ताकत की दरियाफ्त है, जो इंसान को अपनी सलाहियतों को पहचानने और उनके जरिए दूसरों की मदद करने की तरगीब देता है। इसके साथ साथ ये कहानी कुदरत के साथ हम आहंगी और तवाज़ुन की अहमियत को भी उजागर करती है।